हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आया हूँ, मार्क्स वर्सेस रैंक। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाओगे काउंसलिंग के लिए। वो चीज़ें पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एक मिनिमम क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है आपको नीट 2025 क्वालिफाई करने के लिए, यानी काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो देख लेते हैं, जनरल के लिए अगर मैं बात करूँ तो 117, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 93, एससी के लिए बात करूँ तो 93, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए भी 92, ठीक है, अप्रॉक्स। पीडब्ल्यूडी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 91 के अप्रॉक्स होने वाला है। तो ये मैंने जो बताया है डेटा, ये पेपर एनालिसिस के हिसाब से है, बेस्ड ऑन नीट 2025 पेपर एनालिसिस, तो उसके हिसाब से है। बाकी ये जो है थोड़ा नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई वो नहीं है उसमें, लेकिन इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे नीट 2025 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक की, कि मार्क्स वर्सेस रैंक एक क्या होने वाली है। ये मेरा एक्सपेक्टेड है और ये मैंने एनालिसिस करके निकाला हुआ है, जो मैंने हर जगह से खोजा है, जो टीचर्स बात की है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी मार्क्स पे कितनी ऑल इंडिया रैंक होने वाली है। तो बात करें तो देखिए, पहले अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलेगी ना, तो वो मैं आपको बताऊं 690 से लेकर के 698 के मार्क्स के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। जो ऑल इंडिया रैंक दिखेगी वो 690 से लेकर के 698 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और यही आपकी जो है, जो बच्चा पूरे ऑल इंडिया में रैंक 1 लेकर के आएगा, वो इतने मार्क्स के बीच में होगा, या इससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 100 की बात करूँ, जो बच्चे 100 में आएंगे, जो 100 में क्वालिफाई करेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 में, वो मैं आपको बताऊं तो 645 से लेकर के 659 या 60 तक की बिलोंग करेंगे। यानी जिनके मार्क्स 645 से लेकर के 660 तक की हैं, 660 तक की या उससे ऊपर हैं, वो लोग ऑल इंडिया रैंक 100 में, ठीक है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखेंगे। 645 से लेकर के जितने भी उसके ऊपर के रहेंगे, वो आपको ऑल इंडिया रैंक 100 में दिखेंगे। और ऑल इंडिया रैंक अगर मैं 900 से 1100 की बीच की बात करूं, कि 900 से लेकर के 1100 के बीच में कितने मार्क्स वाले बच्चे आएंगे, तो ये जो है, ये डेटा मैं आपको बताऊं 600 से लेकर के उसके ऊपर के जितने बच्चे रहेंगे, वो आपको 1100 से लेकर के 900 ऑल इंडिया रैंक के बीच में आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। यानी जिन बच्चों के मार्क्स आपको 600 के ऊपर मिलेंगे, वो ऑल इंडिया रैंक 900 या 1100 के अप्रॉक्स में आएंगे। ऑल इंडिया रैंक 1800 से लेकर 2000 की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको 580 प्लस के जितने भी बच्चे मिलेंगे, वो सारे इसी बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब बात करें तो 570 मार्क पे आपको कितनी ऑल इंडिया रैंक देखने को मिलेगी। तो 570 मार्क्स के ऊपर अगर आपके हैं, 570 से 575 हैं, 576 हैं, 577 हैं, मतलब जितने भी है 570 से लेकर के उसके ऊपर के जितने भी रहेंगे 580 तक की, उसमें आपको 3000 रैंक तक के बच्चे देखने को मिलेंगे। यानी 3000 ऑल इंडिया रैंक के बच्चे देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे से पूछें कि सर 555 मार्क्स पे या 565 मार्क्स पे या 560 मार्क्स पे मेरी कितनी ऑल इंडिया रैंक बन जाएगी, तो मैं आपको बताऊं, इस पे आपकी 5000 प्लस की रैंक बनेगी, ठीक है। 5000 प्लस यानी 5000 4000 की अप्रॉक्स में आपकी जो है रैंक बनेगी यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ 530 मार्क्स पे क्या रैंक बन जाएगी, तो 530 मार्क्स पे देखिए आपकी 10,000 रैंक यहाँ पर देखने को मिलेगी। 10,000 रैंक पे आपको 530 मार्क्स देखने को यहाँ पर शायद मिल सकता है। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, मैं बता रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा जो बच्चों के मन में डाउट था कि सर मेरे तो 460 आ रहे हैं, मेरी तो 430 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 490 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 475 हैं, 480 हैं, तो मेरी कितनी ऑल इंडिया रैंक देखने को यहाँ पर मिलेगी, कितनी ऑल इंडिया रैंक बनेगी। तो ये तो मैं आपको बता दूँ, आपकी रैंक यही 30,000 से लेकर के 50,000, यानी 50,000 से 30,000 के बीच में लाई कर जाएगी। यानी जो कोविड के पहले ऑल इंडिया रैंक हुआ करती थी, मार्क्स हुआ करते थे, उसी के बीच में इस बार भी आप लाई करोगे। यानी 2017, 2018, 2016 के बीच में जो बच्चों के मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक आती थी ना, उसी के बीच में आप देखोगे यहाँ पर। अभी जो यहाँ पर 2024, 2023 में आपको देखने को मिला, उसके बीच में कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जितना भी है ना, मतलब मैं आपको बताऊँ, क्योंकि पेपर उसी के बीच का ही आया है, जो कोविड के बीच का ही पेपर आया है, कोविड के पहले का पेपर आया है। ये जो पेपर का पैटर्न था, पेपर की जो टफनेस थी, वो पूरी कोविड के पहले की है।
कोविड के बाद की नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद आपका जितना भी पेपर आया, जितना भी नीट का पेपर पैटर्न था, वो एकदम बढ़िया था। बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा पेपर था, टफनेस लेवल बहुत कम था, ठीक है। लेकिन ये जो टफनेस लेवल था ये उसके पहले का था, कोविड के पहले का। तो आपकी मार्क्स और आपके रैंक भी उसी के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है।